ठाकरे सरकार और शिवसेना से कंगना रनौत का टकराव दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। हालांकि शिवसेना इस मामले में अब खामोश है, लेकिन कंगना ने एक बार फिर हमला बोला और खुली चुनौती दी कि छत्राणी हूं, सर नहीं झुका सकती। इसके लिए हमेशा आवाज बुलंद करने का भी ऐलान किया। मुंबई पुलिस पर दिए बयान के बाद कंगना और शिवसेना की जो तकरार शुरू हुई थी, वो कंगना का दफ्तर तोड़े जाने के बाद सियासी हो चुकी है। फिलहाल शिवसेना तो बयान देने से बच रही है, लेकिन कंगना लगातार हमलावर हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मैं एक छत्राणी हूं, सिर कटा सकती हूं लेकिन सिर झुका सकती नहीं। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी हूं और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ ना ही कभी समझौता की हूं, ना ही कभी करूंगी। जय हिंद। कंगना उद्धव सरकार और शिवसेना पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रही। संजय राउत ने कंगना पर निशाना साधते हुए एक अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। अब कंगना रनौत ने इसके लिए संजय राउत से माफी की मांग की है। एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा, संजय राउत ने मुझे मुफ्तखोर कहा, लेकिन मैं 15-20 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर देती हूँ। मैं वहाँ रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार को टैक्स देती हूँ। मैं मुफ्तखोर नहीं हूँ। उद्धव ठाकरे को बाल ठाकरे की संपत्ति, सत्ता, शिवसेना और विरासत मिली है, तो मुफ्तखोर कौन है? मेरी कमाई महाराष्ट्र के काम आती है। संजय राउत का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? कंगना रनौत ने संजय राउत से माफी की मांग की। हालांकि संजय राउत और शिवसेना कंगना के मामले में चुप हैं। हमारे लिए विषय खत्म, हमने उसके ऊपर बात करना बंद किया है। जिसको जो करना है कर दीजिए। हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हर बात का हम नोटिंग करेंगे। लेकिन कंगना लगातार शिवसेना को सोनिया सेना बताकर मामले को सियासी रंग दे रही हैं। लेकिन जया बच्चन और कंगना के टकराव ने बॉलीवुड को भी दो फाड़ कर दिया है। दो गुटों के एक दूसरे पर हमले में सियासी मर्यादाएं की सीमा टूट रही है। उर्मिला मातोंडकर ने जया बच्चन के समर्थन में कंगना पर निशाना साधा, तो कंगना ने उन्हें सॉफ्ट पॉर्न करने वाली अभिनेत्री बता दिया। उधर जया बच्चन पर हमला करने के लिए स्वरा भास्कर ने कंगना को आड़े हाथों लिया। हालांकि कंगना और स्वरा भास्कर के बीच सुशांत केस को लेकर ही ठनी हुई है, लेकिन जया बच्चन के मामले में स्वरा ने तीखा हमला बोला। ट्वीट किया, सिकनिंग कंगना, शेमफुल कमेंट। बस करो प्लीज, अपने जहन की गंदगी खुद तक सीमित रखो। गाली देनी है तो मुझे दो, मैं तुम्हारी बकवासें खुशी खुशी सुनूंगी और ये कीचड़ कुश्ती लड़ूंगी तुम्हारे साथ। बड़ों की इज्जत भारतीय संस्कृति का पहला सबक है और तुम आदि फिल्मों की शुरुआत की। लेकिन कंगना का ये दावा और जया बच्चन पर उनका हमला बॉलीवुड के कई लोगों को नागवार गुजरा है। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने एक इंटरव्यू में कहा, जब कंगना का जन्म भी नहीं हुआ था तब से जया बच्चन ने फेमिनिज्म पर आधारित फिल्में की हैं, जिसमें गुड्डी जैसी फिल्में शामिल हैं। उर्मिला मातोंडकर ने जया बच्चन और उनके परिवार पर सवाल उठाने पर एतराज जताया, तो कंगना ने उर्मिला मातोंडकर पर ही तीखा हमला बोला। एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा, उर्मिला मातोंडकर निश्चित रूप से अपनी एक्टिंग के लिए नहीं जानी जाती हैं, वो सॉफ्ट पॉर्न करने के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बयान पर सियासी पारा भी चढ़ गया। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने इसे मराठी अस्मिता से जोड़ते हुए ट्वीट किया, सरकार से हटने के बाद बीजेपी महाराष्ट्र से प्रतिशोध दे रही है। हम बीजेपी से माफी की मांग करते हैं, जिसके समर्थन से कंगना ने उर्मिला जी के लिए वाहियात शब्दों का इस्तेमाल किया है। हमें उर्मिला पर गर्व है, जो महाराष्ट्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। न सिर्फ शिवसेना और कांग्रेस बल्कि बॉलीवुड का एक गुट जया बच्चन के साथ खड़ा है। इसमें हेमा मालिनी, तापसी पन्नू, सोनम कपूर जैसे सितारे हैं, तो कंगना के समर्थन में जयप्रदा जैसे कलाकार हैं। संकेत है कि ये लड़ाई अभी और तेज होगी। अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में अभिनय करने वाली बीजेपी नेता जयप्रदा कंगना के समर्थन में उनके समर्थन में बयान दे रही है। सांसद रवि किशन और समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन के बीच जो है, इसको लेकर वार प्रतिवार हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद जयप्रदा जी हैं। जयप्रदा जी, किस तरह से देखती हैं जिस तरह से फिल्मी दुनिया में ड्रग को लेकर जो बवाल मचा हुआ है? देखिए, इट इज हॉटेस्ट टॉपिक है अभी आजकल। और दूसरी बात यह है कि अभी सुशांत के जो मौत के बाद इंडस्ट्री में अब क्या हो रहा है, लोगों को ये दिलचस्पी है कि कैसे इस ड्रग पेडलर्स को, ड्रग के जो इन्फ्लुएंस होने वाले जो यूथ को ड्रग से बचाने के लिए हम लोग कोशिश करना है। ये बहुत मेन टॉपिक है। लेकिन जहां तक कल परसों में जो जंग छेड़ी है और उसमें रवि किशन जी और जया बच्चन जी के बीच में जो हुआ, इसमें रवि किशन जी के साथ इसलिए मैं साथ देना चाहती हूँ कि रवि किशन जी ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग, कुछ युवा
ये ड्रग्स के लिए पीड़ित हो रहे हैं, ड्रग्स में उनका जो इन्फ्लुएंस चल रहा है, तो इनका बर्बादी का मतलब जीवन चुन रहे हैं। तो इसको कैसे खत्म करना है, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा अपमान है। जया जी बार बार ये कह रही है कि इट इज, आई डिसएग्री विद दिस, इट इज इंसल्ट फॉर द इंडस्ट्री। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनके पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है, जो अखिलेश का जो इन्फ्लुएंस है, तो उसमें कहीं ना कहीं राज्यसभा में इसलिए वो पार्टी से आई है, तो नेचुरली शी हैज टू सपोर्ट। जया बच्चन जी का जो उनके भावनाओं को, मुझे कुछ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको राजनीति इन्फ्लुएंस लग गई है।